उसके बाद देखते हैं कि जो हमने देखा था कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसमें कुछ होस्ट पोर्शन है, ठीक है, और कुछ नेटवर्क पोर्शन है, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं? ठीक। तो नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या यूज होता है? एंड ऑपरेशन। बाय एंडिंग द होस्ट एड्रेसेस ऑफ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 192.168.10.2 विथ 255.255.255.0, ये क्या है? सबनेट मास्क। तो जब भी हम लोग सिस्टम में आईपी एड्रेस देते हैं तो उसके साथ ही क्या देते हैं? सबनेट मास्क असाइन करते हैं, ठीक है। इट नेटवर्क मास्क इट वी ऑब्टेन द नेटवर्क एड्रेस ऑफ 192.168.10.0। तो नेटवर्क एड्रेस में क्या होता है कि जो होस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, तो होस्ट पोर्शन में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे आया हुआ है जीरो, ठीक है। तो जैसे हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं, ये आईपी एड्रेस आपने असाइन किया और सबनेट मास्क असाइन किया, तो सबनेट मास्क क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। तो यहाँ पे 255.255.255 है, यानी ये तीनों पोर्शन जो है वो नेटवर्क में आएंगे इस आईपी के। 192.168.10 ये यहाँ पे नेटवर्क में आ रहा है, तो एज इट इज यहाँ पे। और टू के जगह पे जो होस्ट पोर्शन जो है वो जीरो आ जाएगा नेटवर्क एड्रेस में, जैसे ये जो यहाँ पे एक नेटवर्क यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस नेटवर्क के पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो नेटवर्क होगा 192.168.11.0 का नेटवर्क है, ठीक है। लास्ट में जीरो आया, यानी आप यहाँ पे इस सिस्टम को सपोज 1 आईपी दे रहे हो, ठीक है। इस सिस्टम को आपने 2 आईपी दिया, इस सिस्टम को 3 आईपी दिया, ठीक है, इस सिस्टम को 4 आईपी दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा? इस आप कौन सा आईपी दोगे? 192.168.11.1, 11.2, 11.3, 11.4, ठीक है। तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा? 11.0। वैसे ही अगर ये जो राउटर दिख रहा है हमको, ठीक है, राउटर के इस साइड में अगर देखते, जो इंटरफेस दिया हुआ है ई टू को जो अटैच नेटवर्क है, अगर मैं इस नेटवर्क को इस तरह से आईपी दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 192.168.10.1, 10.2, तो ये 10 का नेटवर्क हो गया इधर साइड में, ठीक है। यानी ये जो नेटवर्क है ये 11 का नेटवर्क है, इधर साइड में जो है वो 10 का नेटवर्क है, और इधर साइड में अगर देखते हैं तो 12 का नेटवर्क है, यहाँ पे 12 आया हुआ है, 192.168.12.0। तो राउटर का वर्किंग क्या होता है कि टू डिफरेंट नेटवर्क, टू और मोर देन टू डिफरेंट नेटवर्क को ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर राउटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है तो आपका हर एक इंटरफेस पे, जो इंटरफेस यहाँ पे दिए हुए E1, E2, E3, ये तीनों अलग अलग इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क आनी चाहिए। तो नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट रहेगा उसका, जैसे यहाँ पे 11.0 का नेटवर्क है, यहाँ पे 10.0 का नेटवर्क है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 12.0 का नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सिस्टम में क्या होता है, जो भी हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं और उसके साथ सबनेट मास्क जो असाइन करते हैं, उसका क्या होता है? एंड ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें इसका अगर हम लोग बाइनरी कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इस आईपी का, तो आप देख सकते हो ये इसका कुछ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आएगा वैल्यूज, और लास्ट में जो है ये होस्ट पोर्शन का आएगा, बराबर। पर जो एंड ऑपरेशन हम लोग जो सबनेट मास्क का कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी 255 है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आता है? सभी बिट ऑन हो जाते हैं, यानी सभी 1 1 आ जाते हैं बाइनरी में, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका जो नेटवर्क पोर्शन है वो आपको एज इट इज मिल जाता है, ठीक है। पर वही आपका होस्ट पोर्शन में जब एंड ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे जीरो के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? वहाँ पे सभी में जीरो मिल जाएंगे। एंड में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो जहाँ जैसे फिर से एक नेटवर्क दिया हुआ है यहाँ पे, नेटवर्क एड्रेस कि जैसे एक नेटवर्क है 198.150.11.15, फिर 11.16, 11.17, 11.18, 11.19। तो ये जो सिस्टम को आईपी एड्रेस दिए हुए ये जो लैन है, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या आएगा?
ये वाला यानी होस्ट पोर्शन में 0 आ जाएगा 198.150.11.0। वैसे ही यहाँ पे जैसे आईपी एड्रेस दिया हुआ है 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16। तो ये जो नेटवर्क है इसका, इसमें अगर होस्ट पोर्शन में 0 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नेटवर्क एड्रेस है। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है बाद में। तो जो फर्स्ट आईपी होता है, स्टार्टिंग का आईपी यानी 0 अगर है तो वो होता है नेटवर्क एड्रेस। और अगर लास्ट पोर्शन में अगर हम लोग सभी बिट ऑन कर देते हैं तो सभी बिट ऑन का वैल्यू क्या होता है 255। तो 255 क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा यानी इस नेटवर्क में। ठीक है, ये जो नेटवर्क है 11 डॉट, ये जो नेटवर्क है 11.0 का, अगर मुझे यहाँ पे अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो क्या आईपी रहेगा उसका 198.150.11.15। और जो दूसरा लैन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लैन है इसका इसमें अगर ब्रॉडकास्ट करना है मुझे तो जो आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज होगा वो है 198.150.12.255। ठीक है, तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो जैसे यहाँ पे दिया है नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस at the binary levels. An IP address that has binary 0 in host in addresses and addresses that has binary 0 in all host bit positions is reserved for network address। तो अगर होस्ट पोर्शन में, ऑल होस्ट पोर्शन में अगर जीरोज आ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिजर्व होगा नेटवर्क एड्रेस, एज ए नेटवर्क एड्रेस उसे कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है नेटवर्क एड्रेस में ई क्लास का जो नेटवर्क है, ठीक है, ए क्लास में कितने होस्ट पोर्शन होते हैं, लास्ट में तीनों ऑक्टेट होस्ट पोर्शन में आते हैं। तो ए क्लास का जो नेटवर्क एड्रेस होता है वो फर्स्ट जो पोर्शन होता है आपको नेटवर्क एड्रेस का वो एज इट इज रहता है वैल्यू, और बाकी जो होस्ट पोर्शन में वो 0 आ जाएंगे। बी क्लास में अगर देखते तो दो होस्ट पोर्शन है, ठीक है, तो दोनों जगह पे 0 आएगा। सी क्लास में लास्ट में 0 आएगा। वैसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर देखते तो ब्रॉडकास्ट क्या होगा, बाइनरी 1 इन ऑल होस्ट बिट पोजीशन। ठीक है, तो बाइनरी 1 अगर सभी आपके होस्ट पोर्शन में 1 आ जाते हैं तो वो क्या रहेगा, आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा, विच इज यूज टू सेंड डेटा टू ऑल होस्ट ऑन द नेटवर्क। हियर आर सम एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया है, तीनों जगह पे 255 255 255। फिर बी क्लास जो है वो दो ऑक्टेट होते हैं होस्ट पे, लास्ट टू में। तो यहाँ पे जैसे 255 255 आ गया। सी में सिर्फ एक ही होस्ट पोर्शन रहेगा, तो यहाँ पे एक जगह पे 255 है। तो ये क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? सर एक बार बताइए, ये ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस यानी क्या रहेगा, सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस के बारे में देखते हैं कि नेटवर्क एड्रेस यानी ऐसा एड्रेस जो आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवा रहा है। ठीक है, आपका लैन है, आपने लैन बनाया, ठीक है, तो जो भी लैन क्रिएट हुआ है उसका एक नेटवर्क एड्रेस रहेगा, ठीक है, जो उसका आइडेंटिफाई होगा कंप्लीट नेटवर्क का। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, उस नेटवर्क में जो ब्रॉडकास्ट भेजना है सपोज, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के लिए एक एड्रेस होगा जिसमें सबसे सभी जो होस्ट पोर्शन है वहां पे 255 आ जाएगा, यानी सभी बिट ऑन है। 255 मतलब क्या है कि जो 8 ऑक्टेट है वो क्या है, ऑन है, सभी बिट ऑन है, 11 है। ठीक है, तो 11 अगर है सभी तो क्या आएगा, 255 वैल्यू आएगी। और नेटवर्क अगर है तो वहां पे, नेटवर्क अगर है तो 100 डॉट यानी होस्ट पोर्शन में 0 आ जाएंगे। ठीक है, हेलो सर। हाँ। सर ये इसके पहले जो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपने दिखाया था, आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट का, हम्म, थोड़ा स्लाइड को ऊपर नीचे कीजिए। हाँ, ये, इसमें हाँ, ये जो ब्रॉडकास्ट में एड्रेस है कहा गया 198.150.12.12। सर ये 190.150.12.255 तो इसमें सर जैसे अपन
जो आईपी एड्रेस यूज करते थे 190.168 डॉट फिर जो था यहाँ पे 150 क्यों यूज किया है सर? बीच में। जो ये एड्रेस दिख रहा है ना सेकंड में ब्रॉडकास्टिंग वाला, हम्म। तो इसमें वो 150 क्यों लिया? अपन 198.168 लेते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो विक्की, हमने देखा था आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का है और 8 8 बिट डिवाइड होते हैं, बराबर, 8 डॉट हाँ है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो कुछ भी आ सकती है, ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी ना है कि वहाँ पे 150 आएगा या 168 आएगा। यहाँ पे 8 बिट है, यानी यहाँ से यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक वैल्यू आ सकती है, 8 बिट यानी, बराबर है। तो जीरो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नेटवर्क के लिए जीरो होता है और 255 ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है ना। तो फिर स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से लेके 254 तक। ठीक है, तो वैसे भी फर्स्ट ऑक्टेट में रेंज दिया हुआ है जो हमने देखा था। ठीक है, समझ में आएगा। हाँ सर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, ये एक, जैसे ए क्लास है, बराबर। ए क्लास का रेंज देखा था हमने कि 1 to 126 का रेंज है, करेक्ट। बी क्लास का रेंज है 120 to 191 और सी क्लास का रेंज है 192 to 223। तो ये कहाँ पे रेंज है, हमने देखा था फर्स्ट ऑक्टेट में सिर्फ। ठीक है, तो ये रेंज अगर फर्स्ट ऑक्टेट में मिल रही है तो यहाँ पे बिट कैसे डिवाइड होते हैं, 8 बिट डॉट 8 बिट। ठीक है, इस तरह से आपका आईपी एड्रेस होता है, करेक्ट। इस तरह से आपका आईपी एड्रेस होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है, 8 बिट यानी क्या है, अगर हम लोग इसको बाइनरी में डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो जो 8 बिट है वो 10 से लेके यहाँ पे कितनी वैल्यू आ सकती है, 0 to 255, ये वैल्यू आ सकती है। फिर डॉट आएगा, फिर दूसरी जगह पे भी ऐसे ही आएगा, 0 to 255। ठीक है, तो इस तरह से और भी दो ऑक्टेट में आएगा, 0 to 255। और यहाँ पे डॉट से ये डिवाइड हो जाएगा। फिर अभी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 to 255 कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 200 ले लिया, फिर डॉट, फिर वहाँ पे भी 0 to 255 कोई भी वैल्यू आ सकती थी। यहाँ पे मैंने सपोज की ले लिया 210। ठीक है, फिर इधर भी आ सकती है, यहाँ पे ले लिया 1 ही ले लिया मैंने, यहाँ पे तुमने 25 ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो ये भी एक आईपी एड्रेस ही हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अपन वन, जैसे मैंने 150 लिया था। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस अगर लेता हूं मैं तो ये कौन से क्लास में आएगा, आप रेंज में देख सकते हो, जो यहाँ पे दिया हुआ है रेंज, सी क्लास का जो क्लास रेंज। सी हाँ, क्लास में। हाँ, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑक्टेट देखना है, रेंज कहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट। सेकंड ऑक्टेट में आप 0 to 255 कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे भी 0 to 255 कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे भी, बराबर। तो सपोज मैंने ये आईपी एड्रेस लिया, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट। नहीं। एक मिनट। अब दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ सर अब दिख रही। ओके, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे
ये आपका जो 32 बिट का जो आईपी एड्रेस है आपका, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है, हम लोग जो IPv4 देख रहे हैं, ठीक है, तो ये 32 बिट का होता है। तो 8 बिट डॉट 8 बिट, ये 8 बिट में बिट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये तो इसमें अगर देखते हैं तो क्या वैल्यू आ सकती है, 0 to 255 फर्स्ट ऑक्टेट में आ सकती है, 0 to 255 सेकंड ऑक्टेट में भी आ सकती है, 0 to 255 थर्ड ऑक्टेट में, और 0 to 255 फोर्थ ऑक्टेट में ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो हमने एक आईपी एड्रेस मैंने ले लिया, जैसे यहाँ पे, जैसे 200.210.1.255, ये एक आईपी एड्रेस ले लिया सपोज मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 0 to 255 कोई भी एक वैल्यू ले लिया, यहाँ पे भी एक 0 to 255 कोई भी एक वैल्यू ले लिया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मुझे इस रेंज में ही लेना पड़ेगा, जैसे ए क्लास का, बी क्लास का और सी क्लास का रेंज है, क्योंकि इसके आगे में अगर लेंगे 2 to 3 के आगे लेंगे तो डी क्लास आ जाएगा, तो वो मल्टीकास्ट के लिए, तो हम लोग 2 to 3 तक कोई भी आईपी एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें से 127 जो है वो लुक बैक के लिए यूज होगा, जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ये जो है लुक बैक एड्रेस है, किस लिए यूज होता है, टेस्टिंग के लिए, लैन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जैसे आपको खुद का लैन का टेस्ट करना है तो आप इस आईपी एड्रेस को पिंग करके देख सकते हो, ठीक है। यानी ये आईपी एड्रेस क्या होगा, आपका सेल्फ आईपी एड्रेस रहेगा। तो ये जो आईपी एड्रेस है, अगर मैंने ये आईपी एड्रेस लिया है, ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, कोई बता सकता है, नेटवर्क आईडी क्या रहेगा इसका। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये किसका क्लास क्या है, सी क्लास। सी क्लास है, करेक्ट। तो इसका जो है सबनेट मास्क क्या आएगा, 255। ये सबनेट मास्क आएगा, ठीक है। तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग के 3 नेटवर्क हाँ, एड्रेस रहेंगे, 200.210.1। 1.0, ठीक है, यानी लास्ट में होस्ट पोर्शन में 0 आ जाएगा। फिर इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहेगा इसका, लास्ट में 0 के जगह पे 255 लिखेंगे। हाँ बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें, 20.210.1.255 आ जाएगा लास्ट में, बस। ये समझ में आया अभी सभी को, हाँ सर। ठीक है। तो ये जो रेंज हमने देखा था, जिसमें अभी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का जो रेंज हमने देखा था, इसके अलावा डी और ई क्लास का भी रेंज है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। टू 224 to 239 ये डी क्लास का रेंज है, और ई क्लास का जो रेंज है 240 to 255, ये आपका ई क्लास का रेंज है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो कि ये अगर नेटवर्क मैंने ले लिया सब फॉर एग्जांपल, ठीक है, 230 210, तो ये किस क्लास में आएगा, क्लास सी का ही आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क इसका आएगा 255.255.255.0। तो इसका जो नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा आपको, आपका जो स्टार्टिंग के 3 जो ऑक्टेट्स है वो सेम रहेंगे, सिर्फ लास्ट में 0 आ जाएगा। वो ब्रॉडकास्ट आईडी में क्या होगा, लास्ट में 255 आएगा, यानी होस्ट पोर्शन में 255 आ जाएगा। वैसे अगर हम लोग कोई दूसरा आईपी एड्रेस लेते हैं बी क्लास का, ठीक है, तो बी क्लास में क्या होगा, 2 होस्ट पोर्शन है और दोनों नेटवर्क पोर्शन आते हैं, दोनों ऑक्टेट, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 जो ऑक्टेट है, सबनेट मास्क में 255 आ जाएगा, तो वहीं पे आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज एज इट इज आई है। और जहाँ पे होस्ट पोर्शन है दोनों 0, वहाँ पे क्या है, 00 है नेटवर्क एड्रेस में, और ब्रॉडकास्ट आईडी में की जगह पे 255 है। वैसे अगर ए क्लास का कोई एग्जांपल देते हैं, तो ए क्लास में आप देख सकते हो ये आईपी एड्रेस ए क्लास का है, ठीक है। ए क्लास कैसे आइडेंटिफाई होगा, हर बार याद में रखना, फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज देखना है, 101 में आ रहा है, तो ए क्लास के रेंज में आ रहा है, 1 to 126 ए क्लास का रेंज था, ठीक है। तो 101 10.200.44, तो ये जो ए क्लास का है, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट के तीनों ऑक्टेट ये होस्ट पोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा 101, बाकी सभी 0, 101 बाकी सभी ऑन, ठीक है।
तो क्या ये वैलिड एड्रेस रहेगा? आप बता सकते हो ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया है, ये एड्रेस और ये एड्रेस, ये हम लोग सिस्टम को दे सकते हैं क्या? क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस और जो होते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस और जो नेटवर्क एड्रेस होते हैं वो हम लोग सिस्टम को नहीं दे सकते, वहाँ पे एरर एरर शो करता है। ठीक है, इनवैलिड आईपी एड्रेस आपको आएगा। तो अगर मैं ये आईपी एड्रेस आप लोग अगर देखते हैं तो ये कौन सा आईपी एड्रेस है, बता सकता है कोई? सर ये फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस है, बट उसमें ब्रॉडकास्ट और होस्ट दोनों यूज हुआ है। हाँ, तो ये कोई नेटवर्क या ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है, ये नॉर्मली आईपी एड्रेस है, हम लोग दे सकते हैं सिस्टम को। पर ये अगर देखते तो ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, तो हम लोग ये जो आईपी एड्रेस है वो इंप्लीमेंट करके देखते हैं पैकेट ट्रेसर पे। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड कर सकते हो सिस्को के साइट से। ठीक है, जिसमें हम लोग नेटवर्किंग की प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। तो आप लोगों ने किया है कि ये डाउनलोड? नहीं सर। ठीक है, आप करके देखिए, मैं इसका यूज बता देता हूँ। पैकेट ट्रेसर में क्या है, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस ले सकते हैं, उसके बाद नेटवर्क डिवाइस के बाद जो हम लोग केबल्स देखे थे, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल और रोल ओवर केबल, तो वो सभी केबल्स भी यहाँ पे सीरियल केबल्स नेटवर्क डिवाइसेस है, एंड यूजर डिवाइसेस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे राउटर है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया आपने तो यहाँ पे लिखा आएगा डिवाइस का नाम। ठीक है, राउटर। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है स्विच, ये हब है, ये वायरलेस डिवाइसेस है, ये कनेक्शंस है, केबल्स है, एंड डिवाइसेस है। यहाँ पे ये वैन वैन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे अभी एक नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, स्विच। जैसे मुझे लैन क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी लैन के लिए क्या करते हैं, स्विच लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हो 24 पोर्ट्स है। ठीक है, इसमें इस स्विच में 24 पोर्ट्स है, ये इसका सीरीज है 2950। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये स्विच पे क्लिक किया आपने और आपने स्क्रीन पे क्लिक कर लिया तो ये डिवाइस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने स्विच ले लिया। अभी मुझे यहाँ पे इस स्विच को एंड डिवाइसेस कनेक्ट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जैसे एक पीसी ले लिया। ठीक है, ये मेरा छोटा सा एक नेटवर्क है, दूसरे साइड में एक नेटवर्क ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे ये जो पीसी है इसको कनेक्ट करना है स्विच के साथ, तो स्विच टू पीसी कौन सा केबल लगेगा, कोई बता सकता है आप में से? स्विच टू पीसी हम लोग कौन सा केबल लेते हैं? स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट। स्ट्रेट केबल। तो यहाँ से केबल में से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कनेक्शन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डिफरेंट केबल्स आपको मिल रहे हैं। इसमें से एक जो है ये जो है ये स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, इसका नेम भी नीचे आ रहा है। आपने ये इसको सिलेक्ट किया, फिर हमने पीसी को क्लिक किया। पीसी में कहाँ पे ये अटैच करेंगे हम लोग, फास्ट इथरनेट पोर्ट पे। RS-232 ये सीरियल पोर्ट होता है, तो फास्ट इथरनेट जो है वो RJ45 होता है, जहाँ पे ये जो स्ट्रेट केबल है हम लोग अटैच कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, फिर स्विच को क्लिक करना है और स्विच में कोई भी एक फास्ट इथरनेट पे सिलेक्ट कर लेना, तो ये कनेक्ट हुआ। फिर से पीसी फास्ट इथरनेट से स्विच में कनेक्ट किया, फिर से दूसरा पीसी फास्ट इथरनेट से स्विच में कनेक्ट किया। इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फिर राउटर सॉरी स्विच टू स्विच कौन सा केबल आएगा, आप बता सकते हो? स्विच टू स्विच क्रॉस केबल। क्रॉस केबल आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्रॉस से अटैच कर दिया स्विच टू स्विच कनेक्शन। उसके बाद फास्ट इथरनेट से ठीक है, तो ये आपकी कनेक्टिविटी होगी यहाँ पे। इसके बाद हमें देना है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटपैड है, यहाँ पे आपने डिसाइड किया ये जो नेटवर्क रहेगा आपका। ठीक है, कोई भी एक नेटवर्क लेते, बताइए कौन सी क्लास का नेटवर्क हम लोग बनाए यहाँ पे?
क्लास है। ए क्लास, ठीक है। तो ए क्लास का कोई भी एक आईपी एड्रेस में ले लेता हूँ, यहाँ पे 120 ले लेता हूँ, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस मुझे असाइन दिखा आपको बताना है, तो कैसे आएगा 120.0.0.0, ये आपका इस नेटवर्क का मुझे यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना है, बराबर। तो इस सिस्टम में मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ। तो आप जैसे पीसी पे क्लिक करोगे, पीसी में इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का विंडो आ जाएगा। इसके बाद आपको डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो, ठीक है। आईपी एड्रेस या आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आपको आईपी देना है, तो 120.0.0.1 में देता हूँ, ठीक है। होस्ट पोर्शन में मुझे कुछ तो भी बिट असाइन करना है। ए क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है आप क्लिक करते ही, क्योंकि उसने रेंज देख ली आपकी 255.0.0.0, ठीक है। गेटवे यानी क्या होता है, राउटर का आईपी एड्रेस। अगर आपके नेटवर्क में गेट राउटर अटैच होता तो यहाँ पे राउटर का आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर देते थे, ठीक है। डीएनएस सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम सर्विसेज, जो कि नेम रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है। जब भी हम लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं नेम से, तो ये जो है आपको उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, ये जो सर्वर होता है डीएनएस। तो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस आप असाइन कर सकते हो। तो अभी हमने वैन नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, तो ये दोनों हम लोग ब्लैंक रख देते हैं, सिर्फ आईपी एड्रेस दे देते हैं। इसका आईपी एड्रेस क्या है, 120.0.0.1, ठीक है। इसको इसी तरह से मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 120.0.0.2, ठीक है। इस तरह से हम लोग आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अगर मैं इस सिस्टम को अगर नेटवर्क एड्रेस ही दे के देखता हूँ तो क्या आता है, सभी बिट में मैंने 00 दे दिया सपोज उस पोर्शन में, तो क्या है, इनवैलिड आईपी एड्रेस ऑफ दिस सब्जेक्ट मास्क एंटर। तो जब भी आप आईपी एड्रेस देते हो, तो उसमें अगर नेटवर्क एड्रेस या फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस देते हो, जैसे मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे के देखता हूँ, तो वो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है होस्ट पोर्शन में अगर हम लोग सभी बिट ऑन कर देते या सभी बिट ऑफ कर देते, तो इनवैलिड आईपी एड्रेस होता है वो, क्योंकि वो असाइन कर होता है नेटवर्क के लिए या ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। तो तो जब भी हम लोग लैन में आईपी एड्रेस देखते हैं, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि आप नेटवर्क पोर्शन, लैन में नेटवर्क पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी आईपी एड्रेस दिया, वहां पे 120 जो है वो सेम रखा मैंने, ठीक है। अगर मैं 120 की जगह पे दूसरा कोई आईपी एड्रेस दे देता हूँ, तो वो कनेक्ट नहीं होगा, फिर कम्युनिकेट नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी करके देखते हैं। अभी इधर साइड में तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर माउस लेके जाते हैं तो आईपी दिखाता है 120.0.0.1 इसका आईपी है। इसका आईपी है 120.0.0.2, इसका है 120.0.0.3, ये आईपी एड्रेस है इस सिस्टम का, ठीक है। इसमें नॉट सेट आ रहा है, यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस दे देते हैं इस सिस्टम को 4 में दे देता हूँ, 123 उधर दिया था हमने, तो 120.0.0.4 उसका सबनेट मास्क, ठीक है। तो अगर मुझे अभी ये दो सिस्टम को बाद में देता हूँ मैं, मुझे इनके साथ अभी कनेक्टिविटी चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखिए एक पैकेट का सिंबल है, ये पैकेट का सिंबल आप एक पीसी पे रख दो और फिर दूसरे पीसी पे आप रख दो, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कम्युनिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल दिखा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ अगर चेक करते हैं तो ये भी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आया यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ। इस रिजल्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, डिलीट कर दिया मैंने। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ भी सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है। यानी जो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी है वो भी काम कर रही है यहाँ पे। या फिर आपको कमांड से करना है तो आप यहाँ पे जाके, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपके पीसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा, आपको कमांड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो IPCONFIG। आईपी कॉन्फ़िग से पता चलेगा आपको कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक। जैसे आपको पता चला आपका आईपी एड्रेस है 120.0.0.1, मैं फर्स्ट पीसी पे इसको 1 ही मैंने आईपी दिया था,
तो अभी मुझे पिंग करके देखना है। पिंग किस लिए होता है? कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो मुझे सपोज कनेक्टिविटी चेक करना है दूसरे सिस्टम के साथ, तो मुझे उस सिस्टम का आईपी देना पड़ेगा, जैसे 120.0.0.2, ठीक है। इसको मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो कम्युनिकेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से मैंने इस सिस्टम को पिंग किया, तो यहाँ पे क्या है, रिप्लाई आया आपको 2 से, ठीक है। 32 बाइट जो है डेटा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इसमें टाइम भी आया, कितना टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है कि कितने पैकेट रिसीव हुए और सेंड हुए। सेंड 4, रिसीव 4, डेटा लॉस 0%, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं पिंग करके, ठीक है। तो अभी हमने देखा इस सब में मैंने क्या आईपी एड्रेस दिया था, 120 से ही स्टार्ट किया था जो नेटवर्क पोर्शन था। अभी अगर मैं इसमें आपका नेटवर्क पोर्शन चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा? कम्युनिकेट होगा क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्विचेस है वो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं करवाते। सिर्फ राउटर ही एक ऐसा डिवाइस है, इसमें मैंने 1 दिया, 121 दे दिया मैंने अभी, ठीक। आईपी एड्रेस तो वैलिड है, ये तो असाइन हो जाएगा। सिस्टम को हम लोग दे सकते हैं आईपी, पर जब हम लोग कम्युनिकेट करके देखेंगे, जैसे इससे इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? फेल्ड आ रहा है। यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करेंगे तो भी फेल्ड आएगा, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस मैंने क्या दिया है? 121 नेट दिया है, इसका नेटवर्क एड्रेस ये है, तो ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। बाकी के पीसी में जो आईपी एड्रेस दिया उसका नेटवर्क एड्रेस है 120.0.0.0 है, इसका 121.0.0 है, तो ये लैन में कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए फिर क्या चाहिए होगा? यहाँ पे राउटर लगाना पड़ेगा। तो राउटर ही ऐसा एक डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस। ठीक है, तो ये आप बाद में करके देखिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि हमने देखा था ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। तो आपके जो हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं उसमें एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और एक नेटवर्क एड्रेस रहता है। उसके बाद जो एड्रेसेस है, जो आईपी एड्रेस हमने देखे अभी तक 32 बिट के जो आईपी एड्रेसेस है, उसमें 2 सेक्शन में वो आईपी एड्रेस कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, जो पब्लिक नेटवर्क में वर्क करेंगे। पब्लिक नेटवर्क कौन सा है? वैन, ठीक है। वैन क्या है? उसमें को कोई भी एक्सेस कर सकता है पब्लिकली। तो पब्लिक नेटवर्क किसे बोलते हैं? वैन को हम लोग बोलते हैं। जो भी इंटरनेट कनेक्शन हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन जो एक्सेस करते हैं वो कहाँ से करते हैं? वैन नेटवर्क से करते हैं। आप क्या करते हो? वैन में कनेक्ट होना है तो आप क्या करते हो? इंटरनेट कनेक्शन के लिए आईएसपी के पास जाते हैं हम लोग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या करता है? आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आईएसपी आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक केबल आपके सिस्टम में दे देगा या आपके स्विच में लगा लेगा, और उसको वो एक आईपी एड्रेस भी असाइन कर लेगा जो मोडेम वो लगाता है वहाँ पे, ठीक है। जनरली क्या होता है? राउटर होता है, ठीक है। डीएसएल राउटर वगैरह होता है, जो नॉर्मली आईएसपी जो हम ब्रॉडबैंड हम लोग लेते हैं तो राउटर या मोडेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक आईपी एड्रेस वो असाइन कर देता है। तो वो जो आईपी एड्रेस होता है वो कौन सा होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो इंटरनेट कनेक्शन है, जो आईएसपी से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आईएसपी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से यानी वैन से, वो क्या वहाँ पे क्या होता है? यूनिक, आपका जो नेटवर्क होता है वो यूनिक होता है, और आपका जो आईपी एड्रेस भी आपको जो वैन में मिलता है वो भी यूनिक होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिक एड्रेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। तो यहाँ पे भी देखा हमने, जो नेटवर्क हमने फॉर्म किया था, यहाँ पे भी अगर आप सेम आईपी एड्रेस अगर किसी सिस्टम में दे देते हो तो वो कम्युनिकेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि यूनिक एड्रेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ओरिजिनली एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटर एनआईसी हैंडल दिस प्रोसीजर, ठीक है। इंटर एनआईसी हैंडल्ड दिस प्रोसीजर। ये जो है इंटर एनआईसी ये प्रोसीजर हैंडल करती थी पहले, ठीक है। जो भी आपका इंटरनेट नेटवर्क
इंटरनेट नेटवर्क में जो भी आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है, यूनिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है, वो अभी जो है इंटर एनआईसी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी ये जो यूनिक आईपी एड्रेस का जो रिक्वायरमेंट है वो हैंडल करती है इंटर एनआईसी। ठीक है, इंटर एनआईसी पहले करता था, अभी IANA इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी ये करता है। ठीक है, no two machines that connected to a public network can have the same IP addresses because public IP addresses are global and standardized। ठीक है, तो जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि दो जो हमारे नेटवर्क है, दोनों आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, दो सिस्टम में यूनिक होता है, पब्लिक नेटवर्क में भी और प्राइवेट में भी। अगर कम्युनिकेट करना है प्राइवेट नेटवर्क में भी हमें यूनिक ही लगेंगे। ठीक है, तो पब्लिक में क्या है, पर पब्लिक नेटवर्क यानी वहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस है, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस है, तो अलग अलग आईएसपी वहाँ पे होते हैं, तो उनको हैंडल करने का काम कौन करता है, इंटर एनआईसी करता है। ठीक है, ऑल मशीन कनेक्टेड टू द इंटरनेट एग्री टू कंफर्म टू द सिस्टम पब्लिक आईपी एड्रेस आर मस्ट बी ऑप्टेड फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, आईएसपी से लेते हैं। जैसे आईएसपी है, बीएसएनएल है, टाटा है, रिलायंस है। ठीक है, बीएसएनएल है, ये आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आईएसपी है और ये आईएसपी है। आईएसपी कहाँ से आईपी एड्रेस लेता है, आईएएनए क्या करता है, आईएसपी को आईपी एड्रेस का रेंज देगा, नेटवर्क का रेंज देगा और आईएसपी से हम लोग परचेस करेंगे। ठीक है, तो इसका आईएसपी कुछ चार्जेस भी लेंगे आपको। ठीक है, रजिस्टर एट सम एक्सपेंसेस। तो ये समझ में आया आप लोगों को, पब्लिक आईपी एड्रेस। इसका स्नैपशॉट भी आप लोग ले सकते हो पब्लिक आईपी एड्रेस का। ठीक है, तो जो भी अब हमने आईपी एड्रेस देखे, जैसे कि क्लास ए देखा, क्लास बी देखा, ठीक है, और क्लास सी, इसका जो रेंज है, ये IPv4 में हम लोग ये तीनों क्लास ही यूज करते हैं, ABC, डी और ई यूज नहीं करते। डी मल्टीकास्टिंग के लिए है, ई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे पास बचते ABC क्लास। तो ABC क्लास के जो रेंज हमने देखे 1 to 126 ए का है, बी का कितना है रेंज बता सकते हो कोई? 228 to 239 120, sorry 128 to 239 ठीक है, 128 to 191 बी क्लास का रेंज। और सी का जो क्या रेंज है 192 to 223 250 223 223। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं आपको, जो है रेंज आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो रेंज देखा है, ये सभी आईपी एड्रेस किस में आते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस में आते हैं। सभी रेंज जितने भी आईपी एड्रेस है, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन इसमें से निकाला हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो पब्लिक का कोई रेंज नहीं है, रेंज किसका है, प्राइवेट आईपी एड्रेस का है। तो ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज अगर देखते हैं तो ए क्लास में जो 10 का रेंज है, 10.000 से लेके 10.255.255.255, ये ए क्लास का रेंज प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए दिया हुआ है। प्राइवेट यानी क्या होगा, लैन। तो अगर आपको लैन क्रिएट करना है तो हम लोग कौन सा आईपी एड्रेस यूज करना है, हमको प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आपका जो लैन है, अगर लार्ज लैन है तो हम लोग ए क्लास यूज करेंगे, क्योंकि ए क्लास में ज्यादा होस्ट आते हैं। उसका मीडियम साइज अगर है तो हम लोग बी क्लास यूज कर सकते हैं। तो बी क्लास में अगर नेटवर्क का रेंज देखते हैं 170 to 16 से लेके 170 to 31 तक नेटवर्क हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो नेटवर्क भी, यहाँ पे नेटवर्क का भी रेंज है, यानी यहाँ पे क्या ले सकते हैं 172.16 का एक नेटवर्क हम लोग ले सकते हैं, फिर 17 का ले सकते हैं, फिर 18 का, ऐसे करते हुए 31 तक ये अलग नेटवर्क है। ठीक है, उसका सी क्लास में 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.25। ठीक है, ये एक रेंज दिया हुआ है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, क्योंकि जनरली लैन जो होता है स्मॉल नेटवर्क होता है। ठीक है,
तो स्मॉल नेटवर्क जनरली लैन स्मॉल नेटवर्क ही होता है, तो इसीलिए आप देखते हो कि काफी जगह पे कि आईपी एड्रेस जो होता है वो इस रेंज का हमको मिलता है 192.168.1.1 1.2 1.3 या 192.168.0.1 0.3। ठीक है, आप लोगों ने देखे हैं ये आईपी एड्रेस। क्योंकि लैन प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, एक स्मॉल नेटवर्क होता है, तो मैक्सिमम जो रेंज है आपको इसकी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस देखते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस आर अनदर सॉल्यूशन टू बी प्रॉब्लम ऑफ इम्पेंडिंग एग्जॉशन ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। एज मेंशन पब्लिक नेटवर्क रिक्वायर होस्ट टू हैव यूनिक एड्रेसेस। तो जैसे पब्लिक नेटवर्क जो वैन नेटवर्क है वहां पे यूनिक आईपी एड्रेस का रिक्वायरमेंट है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए क्या किया है यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस का एक रेंज दिया है। However, private network that are not connected to the internet may use any host address। अगर आप वैन से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, सपोज जैसे यहाँ पे हमने दिए थे, हम वैन से कनेक्ट नहीं हो रहे यहाँ पे कहीं पे, तो वैन नेट कनेक्शन नहीं है तो आप कोई भी आईपी ले सकते हो। जैसे मैंने 120 लिया, 120 में ये प्राइवेट का रेंज नहीं है। ठीक है, तो जैसे 120 लिया तो आप अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप कोई भी रेंज ले सकते हो। ठीक है, पब्लिक का भी रेंज आप ले लोगे तो भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, पर अगर आपको लैन टू वैन कम्युनिकेट करना है, लैन को वैन से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम में आपको ये रेंज का आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा, प्राइवेट का जो रेंज है। ठीक है, तो फिर कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये जो रेंज लिया था हमने, तो इसको ये ना लेते हुए हम क्या करेंगे, 10 का रेंज लेंगे। अगर हमको इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए तो ये रेंज लिया। फिर इंटरनेट कनेक्ट के लिए क्या लेते हैं हम लोग, राउटर लेते हैं। ठीक है, राउटर के साथ स्विच का कनेक्टिविटी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, राउटर टू स्विच कौन सा केबल आएगा, स्ट्रेट ही केबल आएगा। जैसे ये कनेक्शन कर लिया, ठीक है, और उसके बाद ये कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आगे में एक आईएसपी का नेटवर्क रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेट यूज करते हैं। तो नेट क्या करता है, पब्लिक टू प्राइवेट को कन्वर्ट करता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक प्रोटोकॉल यूज होता है यहाँ पे। तो जो भी वैन जैसे कि जो भी यहाँ पे एड्रेस रहेगा वैन में जो मिल रहा है आपको, जैसे 200 सपोज है 10.0.6 ऐसा कुछ, तो भी आपका पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो पब्लिक नेटवर्क है रहेगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपके प्राइवेट नेटवर्क को। ठीक है, प्राइवेट का आईपी क्या सपोज लिया आपने 10.0.0.0, ये अगर आईपी एड्रेस लिया आपने। ठीक, ये समझ में आया। एक नेट प्रोटोकॉल वहां पे होता है, जो कि ये क्या है, 10 नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है और पब्लिक नेटवर्क है। जैसे मैं भी यहाँ पे अगर इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मेरा एक्सप्लोरर का यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा आईपी एड्रेस क्या है, अगर मुझे चेक करना है, मैं जैसे इंटरनेट से अभी कनेक्टेड हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, एक वेबसाइट है whatismyipaddress.com। ठीक है, ये व्हाट इज माई आईपी एड्रेस अगर सर्च कर लेते हो आप गूगल पे या बिंग पे, तो आप देख सकते हो एक साइट मिलती है whatismyipaddress.com। ठीक है, इस साइट पे अगर हम लोग जाते हैं तो आप जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो आप पब्लिक में कौन सा आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो आपको यहाँ से पता चलता है, या आप अपने मोबाइल में या आप अपने पीसी में भी चेक कर सकते हो। तो मैं जो इंटरनेट कनेक्शन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक मेरा आईएसपी है, रेलटेल आईएसपी है मेरा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, मैं वर्धा में रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सिटी यहाँ पे दिखा रहा है, रीजन मुझे दिखा रहा है महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है 202.43.120.85। ठीक है, तो मैं इसका जो वाईफाई कनेक्शन है, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो मेरा मोबाइल भी वाईफाई पे कनेक्टेड है।
सेम नेटवर्क में। तो मैं अगर यहाँ पे भी मेरा आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ व्हाट इज माई ipAddress.com से मेरे मोबाइल पे, तो भी मुझे यही आईपी मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो आईपी है ये कहाँ पे मिला हुआ है मुझे, मेरे राउटर पे, यानी ये जो है राउटर या मोडेम पे ये मिला हुआ है। और यहाँ से ये जो एक सिंगल आईपी एड्रेस है वो मेरे सभी जो लैन में जितने पीसी है वो सभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी होती है आपके सिस्टम में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है आपको पूछने का इसमें? समझ में आया ये टॉपिक? यस सर। ठीक है, तो हमने देखा प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस देखा। ठीक है, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो देखना है एड्रेसिंग विथ सबनेटिंग, ये एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो एक काम करिए आप लोग तब तक पैकेट ट्रेसर पे ये करके देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर बताइए। ठीक है, अभी सब लोग आपके पास सिस्टम होंगे, आगे में आपको सिस्टम रखना ही है। अगर किसी के पास अभी सिस्टम नहीं होगे तो अभी नेक्स्ट सेशन से आपको सिस्टम रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पैकेट ट्रेसर पे कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, उसके बाद शेयरिंग के कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आप साथ साथ में करोगे तो अगर अभी कुछ आपके साथ पास या आपके सिस्टम में कुछ एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, क्यूरी आती है, तो हम वही के वही पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप भी मैं ले सकता हूँ एनी डेस्क वगैरह से। ठीक है, तो वही के वही सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग अपने सिस्टम रखिए नेक्स्ट सेशन से। अभी है क्या आप लोगों के पास सिस्टम? सर सिस्टम है पर अभी डाउनलोड नहीं किया है उस इसको पैकेट ट्रेसर। ओके, डाउनलोड होने का है। हाँ सर, डाउनलोड नहीं और किया है। किसी के पास है, कुछ लोगों के पास है सिस्टम अभी? सर वो सिस्को पैकेट ट्रेसर कहाँ से डाउनलोड करना है? सिस्को के साइट से करिए, सिस्को के साइट में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है सर। सिस्को पैकेट ऐसे डालिए।